हेलो एंड वेलकम। मैं हूं करण सिंह ग्रोवर और मैं आपको लेकर चलूंगा सपनों से सेल्फी तक के उस सफर पर जिस पर चले हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स। उनकी चुनौतियां, उनके संघर्ष और उनकी जीत की सच्ची कहानी। Well, there's no business like show business। यहाँ हर स्टार और हर सेलिब्रिटी को हर कदम सोच समझ के रखना पड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी पे फोटोग्राफ हो या किसी इवेंट पे कोई कमेंट। पर जिस स्टार की सेल्फी आज हम दिखाने वाले वो सबसे हटके, उन्हें मीडिया ने और लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, मिस्टर केयरफ्री, द बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड, भाई विद द गोल्डन हार्ट। पर उन्हें ना इन सब नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अपने दिल की, करते हैं अपने मन की, और जब वो एक बार कमिटमेंट दे दें तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। अजीब कैफियत थी मेरी ख्वाहिशों के दरमियान, जैसे गुमनाम शहर में छुपी हो हंसी वादियां। हर कदम सोच के रखता था मैं कि लड़खड़ा न जाऊं कहीं, बस यही है मेरी अनकही अनदेखी सी दास्तां। डेविड का मुझे लुक याद है कि इसका क्या होगा, इस बच्चे का, सलीम खान के बच्चे का। एंड आई कुड रीड दैट लुक, लेकिन आई हैड जस्ट सीन द रिएक्शन ऑफ द अर्लियर शो एंड देन जैसे इंटरवल का दरवाजा खुला, यू नो, इट वाज अ डिफरेंट scene only altogether, and that's when I could see it on his face as well कि ये बच्चा निकल गया। Yes, that's right. I'm talking about the one, the only सलमान खान। आज साथ मिलकर देखेंगे सलमान खान का एक नया चेहरा, नहीं, नया नहीं, असली चेहरा उनकी सेल्फी में। तो चलिए समय की चाबी को करते हैं रिवाइंड कुछ 34-35 साल पहले। पहली बार आपने खुद को एड में देखा था या फिल्म में देखा था? खुद को एड फिल्म में देखा था मैंने। मैंने कैंपा कोला का एड किया था। फर्स्ट टाइम जो मैंने कभी कैमरा फेस किया वो मैंने कैलाश सुरेंद्रनाथ की वजह से किया, आरती गुप्ता की वजह से किया। मेरी तब फियांसे थी मेरी वाइफ जो अभी हैं आरती जी, उन्होंने उनको पहली बार देखा था सी रॉक होटल से। तो हम एक कैंपा कोला का की फिल्म बना रहे थे, एड फिल्म, और उसकी स्क्रिप्ट थी अंडर वाटर स्विमिंग, अंडमान आइलैंड में शूट करने वाले थे। तो हमें एक और अच्छा स्विमर चाहिए था और 2-4 रोज में निकलना था। तो उसके लिए कोई मिला नहीं, और एक दिन सडनली आरती का फ़ोन आता है कि मेरे पास परफेक्ट कास्टिंग है आपके लिए, तुम्हारे लिए, ये इस फिल्म के लिए। वो भी उसमें वो भी मॉडल थी, आयशा भी मॉडल थी, जैकीज वाइफ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उनके फादर वहाँ थे सी रॉक में जनरल मैनेजर, तो सलीम साहब उनके दोस्त थे, और सलीम साहब काफ़ी उनको कहते थे कि मेरा लड़का है, और 15 साल का था मेरे ख्याल में, और उन्होंने कहा कि उनको ज़रा कुछ ब्रेक चाहिए मॉडलिंग में। तो आरती जी के फादर कहते थे आरती को कि इसको ले जाओ कैलाश के पास। एड गुरु कैलाश सुरेंद्रनाथ को उस वक्त न ही सलमान की सूरत से कोई मतलब था और न ही टैलेंट से। उन्हें तो बस अपनी कोल्ड ड्रिंक की एड के लिए एक स्विमर की तलाश थी। उन्होंने मुझे स्विमिंग करते हुए देखा सी रॉक के स्विमिंग पूल में। वो एक कैंपा कोला का एड फिल्म शूट कर रहे थे। तो सलमान आया ऑफिस में, और मैंने पहले बार देख के आरती को फ़ोन किया कि ये तो बच्चा है, इसको क्या मेरे पास ये और तुम सब उनकी अंकल आंटी लगोगे तो बिल्कुल बच्चे से नहीं, इसको बोलो शर्ट उतारने के लिए। तो उसने एक्चुअली शर्ट उतारी ऑफिस में,
और मैंने देखा कि तभी भी बहुत ही अच्छी वेल ट्रेन्ड वेल वर्कड आउट बॉडी थी, और उनमें एक स्पिरिट था जो मेरे को बहुत ही पसंद आया इमीडिएटली। तो मुझे ये अंडमान लेके गए। उनकी मदर का फ़ोन आया या आंटी का फ़ोन आया कि उनको खुद मतलब उन दिनों में मॉडलिंग के लिए इतने स्टार्स और जो भी है मतलब इतने पैसे नहीं थे, तो कहा कि उनको अपना प्लेन फेयर और होटल फेयर खुद भरना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं अब तो लेके जा रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो आ गए हमारे साथ। 15 साल की उम्र में एक लीडिंग कोला ब्रांड की एड फिल्म में मॉडलिंग ब्रेक। नजर तो फिल्मों पर थी ही, और जब पापा हो सलीम खान, शोले, दीवार, मिस्टर इंडिया जैसे ब्लॉकबस्टर्स के राइटर, तो ये मंजिल भी कौन सी मुश्किल होनी थी, नहीं? सलीम खान के फिल्मी किरदारों की तरह ही सलमान खान को भी अपने फिल्मी सफर के दौरान कई बार मायूस होना पड़ा। मैं स्ट्रगल करता था तो पीपल यूज्ड टू से नहीं बात नहीं है, जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मीटिंग्स भी नहीं मिली। मैं अपने बच्चों को ये सिखाता था कि वी आर द पीपल हु कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। मैं बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता हूँ। मैं बताता अपने बच्चों को, नेवर से डाई, कभी होप छोड़ो मत। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही बोल सकता है कि बाप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोशिश करो, दोबारा करो, जाओ, ट्राई करो। हमारा भी तो रिजेक्शन हुआ है। क्या आपको पता है कि फिल्मों में ब्रेक की चाहत लिए जब सलमान एक बी ग्रेड प्रोड्यूसर के दफ्तर पहुंचे तो उस प्रोड्यूसर ने चपरासी को बुलाकर सलमान को बाहर निकालने को कहा। उनका नाम आनंद गिरधर है। सब अमेजिंग मैन। ही इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। सलमान खान उस आनंद गिरधर की बात कर रहे हैं जो उस दौर में बी ग्रेड फिल्में बनाया करते थे, और यही वो निकिता बिल्डिंग है जिसके दफ्तर में सलमान अपनी किस्मत आजमाने कई दफा गए। He used to make these small, at that point in time, these small films, you know, where slightly exposure. He was making this film, I think, और एक ग्रेजुएट पिक्चर थी उसकी रीमेक, तो सलीम का लौटा। I was supposed to be 18, 19 years old, and he wanted a school teacher. So he was very justified in what he was doing. He called me, he said, "अरे नहीं, तुम तो बहुत ही young हो। मेरी तस्वीर, अरे बेटा तुम बहुत, I need a school teacher यार to play. I need a man who's about 30, 35." उन दिनों में बेआबरू बदनसीब बनाने के बाद एक थर्ड फिल्म बदनाम बना रहा था, तो मैंने उस बच्चे को कहा कि देखो सलमान, ये रोल तुम्हें सूट नहीं करता है। ऐसा देखो ना सर, देखो ना चिपक तो मुझे बोले यार देख लिया, तुमने देख लिया ना? नहीं सर, वो गौतम राजदक्ष ने मेरी तस्वीरें खींची हैं मूंछों के साथ। तो एक फोटो सेशन किया मैंने लिंटास के बाद। गौतम राजदक्ष ने मेरी कुछ तस्वीरें खींची थी मॉडलिंग, तो मैंने वो रेमंड्स के कैंपेन के लिए तो मूछें लगाई और मेरे अंकल का सूट जैकेट पहन के मैंने तस्वीरें खिंचवाई थी। हाँ, तो दैट वाज गौतम राजदक्ष's first photo session. He used to work in Lintas. The first time he ever took anybody's pictures over time pass. From there he became a photographer. तो मैं बस ये ऐसे नहीं देखना बेटा, तुम मूछें लगा लो, दाढ़ी उगा लो, कुछ भी करो, तुम वो कैरेक्टर लगोगे नहीं। अरे सर देख प्लीज ना सर, देखो ना सर, मैं दूसरा देखो ना। तो सलीम का लौटा है। He was that funny. He has much out the gun for the people to come take me out. I met Girdhar Sahab with Palaji about some function that I was doing. Some कोई ये जो होता है ना टीवी शोज वगैरह, I was doing that. तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया रिहर्सल करने के लिए, तो पहलाजी के साथ वो थे, तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। बेटा तुझे पहचाना नहीं, मैंने ऑफिस के बाहर निकाला था। शायद मैं अरे आनंद गिरधर साहब कैसे हो? I used to build this anger in me कि जब कोई मुझसे बदतमीजी से बात करता या निकालता था मुझे, you know, तो I used to build this anger कि एक दिन he is going to help me to make it very large. I needed that fire, so I used to get that fire. मैं तो चाहता था कि कोई मुझे क्या नहीं यार तुम नहीं बन सकते, जाओ यार जाओ, ऐसा तस्वीर देख लो सर, अरे बोला जाओ ना यार, तुम नहीं शूट करते हो। सलमान को फिल्मों में हीरो बनना था, कैमरे के सामने आना था,
और उसके लिए उनको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी थी। तो कैमरा के सामने आने से पहले सलमान ने उस वक्त के डायरेक्टर शशिलाल नायर के साथ असिस्टेंट के तौर पर कैमरे के पीछे काम करना शुरू किया। सुदेश नाग, सलमान के मेकअप मैन, जो पिछले 26 सालों से सलमान के साथ साए की तरह रहते हैं, आज भी सलमान के स्ट्रगल को याद करते हैं। सलमान भाई ने पहले तो असिस्टेंट में काम किया शशिलाल नायर जी के इधर। यहाँ से चेंबूर में शूटिंग होती थी, तो बस में लटक के जाते थे। सलमान खान का जब मूड होता है तो वो शूटिंग के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान स्टेट बस की सवारी करते हुए शूटिंग पर पहुंचते थे, शौकिया नहीं, मजबूरी में, धक्के खाते खाते, फुटबोर्ड पर लटकते हुए। बस में लटक के जाके वहाँ पे शूटिंग पे पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे, डांट खाते थे। सलमान और स्ट्रगल, अब ये दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और सच तो ये फिल्मों में उनकी कामयाबी की दास्तान यहीं से शुरू हुई। रियली जहाँ से हकारा गया हूँ या किसी ने क्रिटिसाइज किया, उस वक्त तो लगता था व्हेन आई शुड कम बैक एंड थिंक आई नीडेड टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग, कि नहीं यार, I don't like that person. Why doesn't he like me? There must be something. There's something wrong with me. Why would anyone come up and say something like this? You know, कि यार ये नहीं बनेगा, कुछ मिसिंग है। You know, जबरदस्ती कोई तो आके अगर कोई आप में क्वालिटी है, ये तो नहीं कहेगा कि नहीं आप में कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ चीज मिसिंग है। So I should use that to my benefit. I should use क्या चाहिए, कुछ इसमें कुछ देखा हुआ नहीं। And I remember one thing कि जब मैं किसी जगह में घुसता था तो nobody used to turn around and look, कि आप घुस गए हो तो जैसे संजू, सनी, जैकी, कुमार, गौरव, जब लोग एक जगह में आते थे ना तो ऐसा लगता था कि थम गया जब बातचीत That was, the day I get that reaction, na, I will become a star. And वो आ ही नहीं रहा था मेरा, आ ही नहीं रहा था मेरा। बहुत हर चीज ट्राई कर ली है मैंने, दो शर्ट पहनना शुरू कर दिया, बूट पहनना शुरू, हर चीज कर, to walk into a place and get that reaction, it just suddenly that one day it came. गोविंदा उस दौर का एक बड़ा नाम। गोविंदा से सलमान की पहली मुलाकात कुछ ऐसी हुई। मैं एक स्मैश टी शर्ट्स की कोई एड फिल्म की शूट कर रहा था, तो वो द वे गोविंदा यूज्ड टू ड्रेस अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक भाईगिरी की कोई फिल्म कर रहे थे, तो वाइट पैंट्स, वाइट शूज, वो तो मैं बोला बड़ी I was standing in the studio, ठीक कैसा खड़ा था सर, I like the way you dress man, buddy. Thank you sir, thank you sir, thank you. अच्छा लगा सर, thank you, thank you. He made me feel so small. It was so genuine. I said, this is something that I will never ever do again. और गोविंदा सलमान को एक बड़ी सीख देकर गए, हम्बलनेस, नम्रता। गोविंदा ने मुझे एक बहुत ही बड़ी सीख दी है। उस वक्त वो बहुत ही बड़े स्टार बन गए थे गोविंद। Small things only teach you in life. Rakesh Roshan, at that point of time, he met me at Mansoor Khan's party. और he says कि आप सलीम खान के he called me, नाम क्या आपका है? सलमान है नाम। तो क्या करते हैं? थोड़ी बहुत मॉडलिंग करता हूँ, ऐसे फिल्मों में इंटरेस्ट है। तो ऐसे नहीं सर, सलमान तुम सलीम साहब के बेटे हो? हाँ, ऐसे फिल्मों के लिए ट्राई करो, तुम बहुत बड़े स्टार बनो। घबराइए मत, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बाकी हैं, बट उससे पहले हमें वो लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा होता था मेरे साथ कि when I used to go and struggle, तो फर्स्ट लेते हैं कि why doesn't your father launch you?
डायरेक्टर जेके बिहारी एक फीमेल ओरिएंटेड सोशल ड्रामा फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसे। लीड एक्टर्स फारूक शेख और रेखा। आई नो, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें सलमान खान कहां फिट हो। वेल, डायरेक्टर जेके बिहारी फिल्म में फारूक शेख के भाई के लिए एक्टर्स का ऑडिशन ले रहे। और वो ऑडिशन लेते लेते इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कहा, अब जो कोई भी नेक्स्ट ऑडिशन के लिए आएगा मैं उसे कास्ट करूंगा। और थोड़ी देर के बाद सलमान खान आए स्क्रीन टेस्ट के। वेल, द रेस्ट इज हिस्ट्री। बीवी हो तो ऐसी में पहला ब्रेक तो मिला, मगर न फिल्म चली और न ही सलमान का कुछ भला हुआ। कहिए फिल्म यूं चली या नहीं चली, और ये फर्स्ट फिल्म होते हुए भी इसे किसी महीने में फर्स्ट ब्रेक नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद ऑप्शन ही क्या था, दोबारा स्ट्रगल शुरू हुई। वही प्रोड्यूसर्स के चक्कर, वही ऑडिशंस की भागदौड़। अब 80s के आखिर में और 90s के शुरुआत में बहुत सारे स्टार किड्स लॉन्च हो रहे थे और उनमें से कईयों को अपने पेरेंट्स से फुल ऑन बैकिंग मिल रही थी। स्ट्रगल, वो रिजेक्शंस सलमान को याद है। So you have to struggle, you know. बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे they have never made it. बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनका फिल्मों से कोई नाता नहीं था and they become huge stars. Now there was a time जहाँ पर star sons थे, you know, संजू, कुमार गौरव, they made really large, Sunny, you know, and then Jackie आ गया, made it really large. He came in Tucker with all these three boys, you know. फिर Amir was from not a star son, but he was from a film background. It was unheard of कि किसी producer director के, you know, के बेटे, you know, family से becoming such a big star. And then I come from a writing background. I don't come from my dad came to be an actor, but he made it very successful, very big as a writer. So that was also unheard कि writer का बच्चा नहीं बने. Then Ajay Devgan comes from an action background. Father used to be a fighter, then he became a fight master, and then Ajay becoming a hero from there. So it's, I don't know कि destiny में लिखा होता है. इतने सालों की मेहनत के बाद सलमान खान को पहली बार मिला बड़े पर्दे का स्वाद। कब, कहां और कैसे, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन वो क्या, हाँ, ब्रेक के बाद। So the credit should not go to my father. खैर फादर ने प्रोड्यूस किया, फादर ने एक फिल्म लिखी थी तो ये बन गया। और अगर नहीं बनता after him doing that, the blame should not go to my father. कंपटीशन बहुत तगड़ा था और ऐसे में सालों साल अपने संघर्ष को चलाए रखने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही सच्चे और बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत होती है। ये वो दौर होता है जिसमें ना तो सिर्फ आपके हौसले, पर आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपकी इंटेग्रिटी का इम्तिहान लिया जाता है। सलमान के पुराने बॉडीगार्ड जग्गी और राजू सलमान की आदतों से बरसों से वाकिफ हैं। भाई का पता है, जब स्ट्रगल करते थे अपने दोस्तों की फोटो भी साथ में रखते थे। अरे तेरे को नहीं पता? अरे कमाल, मतलब दिल उस टाइम से इतना बड़ा है। मेरे को नहीं मिला, अगर मैं फिट हो रहा हूँ तो ठीक लो, कर लो सर, नहीं मैं, अच्छा मैं फिट नहीं हूँ तो ये मेरे दोस्त हैं, इनके लिए कुछ देख दो यार। आई थिंक सलमान अपने स्किन में हमेशा कंफर्टेबल रहा है। आज ही नहीं, ये कॉन्फिडेंस उसमें तब भी थी। जहाँ भी हमेशा जाता तो वो मेरी फोटोग्राफ्स उसके साथ रहते ही थे।
और कोशिश उसकी यही रहती थी कि यार मैं नहीं करूँ तो तू फिल्म कर ले, यार तू फिल्म नहीं कर रहा तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक इसीलिए वो उस मुकाम पे जिस मुकाम पे वो है। Nothing matters for a Salman Khan film, nor the script, nor the film, nor the director. It's a Salman Khan film. It's a festival, and it has to work. That is because वो वैसे इंसान है, और वो वैसे इंसान इसीलिए है क्योंकि शायद उनके माँ बाप ने कभी उनको बोला नहीं था कि इंसान ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप को उनके माँ बाप को देखकर वो वैसे बना, क्योंकि सलीम अंकल और आंटी भी वैसे। जब भी किसी स्टार या प्रोड्यूसर का बेटा लॉन्च होता है तो हमारी सोच बदल जाती है। हम सोचते हैं हाँ भाई स्टार सन है, किस्मत तो लेके आए, पापा तो लॉन्च कर ही देंगे। तो चलिए पूछते हैं पापा सलीम खान से, उन्होंने सलमान खान की कितनी मदद की। एक्टर का भी बेटा जो है ये सिर्फ एंट्री में हेल्प करता है, उसके बाद दिस इज दी ओनली इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड जहां आप सिर्फ अपने ओन पे हैं, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा होता था मेरे साथ कि व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड स्ट्रगल, तो फर्स्ट लगते हैं कि व्हाई डजंट योर फादर लॉन्च यू। आपके फादर तो राइटर है ना, आपके फादर ने अमिताभ बच्चन की लिखा है, संजय दत्त की लिखा है, इतने बड़े राइटर हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं लॉन्च करते? क्या कमी क्या है? So it should be that. My father being a writer, how many films can he write? So he has to refuse more films than he can write. ना अगर साल में एक ही पिक्चर लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 लिख लेंगे। देखिए एक जमाना ऐसा आया था कि एवरीबडी वांटेड अस टू राइट। होता है कि सबको तो प्लीज नहीं कर सकती, यू कांट प्लीज एवरीबडी। तो जो जिनकी उन्होंने रिफ्यूज की थी उन्होंने सब बदला मेरे पे निकाल लिया। सलमान को अगर ये कुछ गलतफहमी है कि वो मेरी वजह से उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है तो ये गलत है, समझे आप, ये बिल्कुल ही गलतफहमी नहीं रहे। उनके अपने भी कुछ, उनका अपना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समझे आप, उनका अपना कंट्रीब्यूशन उससे बहुत ज़्यादा है। आप ये समझती हैं कि जब सलमान को ब्रेक मिला था या जब किसी एक्टर को ब्रेक मिलता है, किसी माँ बाप बहुत खुश होते होंगे, बड़ा एक्साइटमेंट होते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दैट फियर ऑलवेज देयर कि अगर इसका नहीं हुआ तो ये ज़िंदगी भर तक फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और कितने सालों तक कोशिश करेगा। क्या इसके पास कोई बैकअप प्लान है? और सलमान ने तो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की थी, कॉलेज तो गया था मगर कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। मेरे साथ तो एक एडवांटेज था कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया था, तो आई हैड समथिंग टू फॉल बैक ऑन। और मेरा ये था कि आई नेवर वांटेड माय फादर टू लॉन्च मी, बिकॉज तब से ये थिंकिंग रही है कि अगर मैं बनता हूँ तो द क्रेडिट शुड नॉट गो टू माय फादर। चाहे फादर ने प्रोड्यूस किया, फादर ने एक फिल्म लिखी थी तो ये बन गया, और अगर नहीं बनता हूँ आफ्टर हिम डूइंग दैट, द ब्लेम शुड नॉट गो टू माय फादर। तो जो क्रेडिट है और जो ब्लेम है दोनों ही आई वांटेड टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। मॉडलिंग हो चुकी थी, एड्स हो गए थे और जबरदस्त स्ट्रगल के बाद फिल्म भी मिली, तो ऐसी अगर यहां तक आकर भी कुछ ज्यादा बात नहीं बनी तो आगे क्या बनेगी? यही सोचकर अगर सलमान भी रुक जाते तो प्रेम का क्या होता? हर नाम अपने साथ एक इमेज लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल विजय सुनते हमारे सामने 70s के एंग्री यंग मैन मिस्टर बच्चन, उनकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। राहुल सुनते हो स्वीट लव बॉय शाहरुख खान की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। और प्रेम सुनते ही हमारे सामने भोले भाले, थोड़े शर्मीले, थोड़े शैतान, सबसे प्रेम करने वाले प्रेम यानी सलमान खान, इनकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। What? Oh, I'm so sorry. अब सलमान प्रेम तक पहुंचे कैसे, पहले ये तो देख लें। years ago we met. There's one girl, Shabina Dutt, who I cannot forget, who told me one day that there is a boy, Shabana Dutt, there is a boy I've done an ad with, maybe you like him as a hero. But honestly, मैंने प्यार किया, he got not
he's here in front of me, not because of the actor, but because of that human being. Precisely, and that's what he is. Salman con man. मैंने प्यार किया। इवन दो ये सलमान खान की सेकंड फिल्म थी, इट वॉज हिज फर्स्ट रियल ब्रेक। और एक्चुअली आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे कि प्रेम के रोल के लिए सलमान खान वॉज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। सलमान खान से पहले दीपक तिजोरी और दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह को अप्रोच किया गया। एंड ऑल्सो सलमान खान और मोनीश बहल ने प्रेम के रोल के लिए साथ में स्क्रीन टेस्ट दिया था। एंड ऑब्वियसली वो रोल सलमान खान को मिला और उसके बाद सलमान खान की लाइफ बदल गई। अरे नहीं भाई, कास्ट नहीं किया गया था, सलमान भाई की नसीब में था, उन्हें ही मिलना था और उन्हें ही मिला। हम लोग रोशन तनेजा जी की क्लास करते थे, सारे बच्चे वहाँ क्लास में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते थे। कभी कभी कोई ना कोई डायरेक्टर वहाँ आता था और सूरज जी वहाँ आए, एकदम सॉफ्ट स्पोकन प्यारे से सूरज जी आगे बैठे। हम सब ने परफॉर्मेंस की और उन्होंने कहा इस लड़के को रोको, कौन है ये? और रोशन तनेजा जी ने बताया ये दारा सिंह जी का बेटा है बिंदु। अच्छा, उन्होंने मुझे पूछा भाई तू हम एक पिक्चर बना रहे हैं, आप काम करोगे? तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे, लेकिन मैंने उसके बाद उसको फॉरवर्ड नहीं लेके गया, क्योंकि तब तक राजेश्वरी बनाते थे फिल्में, गीत गाता चल, नदिया के पार, छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिल्में, और मुझे करनी थी ठाठू वाली पिक्चर, एक्शन। तो हमें तो पहले डिसाइड कर दिया डैड पिक्चर बनाएंगे, करण पिक्चर बनेगी, तो मैं उस फिल्म के लिए गया नहीं। तो मेरी नसीब में नहीं था, और जितना होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। और सलमान भाई के नसीब से कोई ये छीन नहीं सकता। एक ही हमारा भाई है छोटा सा सलमान भाई, वी लव हिम वेरी मच। एंड मैंने प्यार किया टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट फिल्म। 25 साल हो चुके हैं आज, लेकिन अभी भी पूरी की पूरी फिल्म याद है। तो आई थिंक वी विश हिम ऑल द बेस्ट। सूरज जी एंड हिम आर मेकिंग प्रेम रतन धन पायो, एंड आई प्रे कि वो भी इतनी बड़ी हिट हो जितनी मैंने प्यार किया हो। वी स्टार्टेड द फर्स्ट डे ऑफ मैंने प्यार किया, he started crying because father is making this film for his son, and then I was this guy who had nothing to do with it, signed बीवी होता है ऐसी, so everyone was all tense कि क्या होगा हमारा future, where are we going to go, and then the first set broke, he started crying. They built another bigger set, second set broke, he started crying, third set, picture got over, he started crying. And he used to cry, I used to start crying. पहली बार ये एहसास कब हुआ था? मेरा भी पोस्टर लग गया। मैंने प्यार किया। जब फर्स्ट डे आई, मैं और मेरा एक दोस्त है राजीव, used to look like मिथुन दादा, तो इस कॉल मिथुन। तो हम लोग गए थे, कहाँ लगी थी? मिनरवा में लगी थी ना मैंने प्यार किया, लिबर्टी मिनरवा, हाँ टाउन में, ये डोंट, आई थिंक लिबर्टी में नहीं। तो वी वेंट टू सी मैंने प्यार किया थिएटर में। मोटरसाइकिल पे गए थे, वो चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। Salman or me, I think all of us were very young, so we were learning about one another. और जैसे कॉलेज में दोस्त मिलते हैं और हम बोलते हैं अच्छा will you be my friend? So it was literally that kind of feeling that we were all sharing our first at that point of time, and it was very innocent. The whole friendship was very innocent. गए थे तो कोई पहचानता नहीं था। जो थोड़ा बहुत मॉडलिंग का काम किया था, तो बम्बई में थोड़े बहुत लोग जो यंगस्टर, जो कॉलेज वाले, वो हाय और ये मॉडलिंग करता है, इसको टीवी पे देखा उसे। और जिनने बीवी होते ऐसी देखी थी, वो शायद थोड़ा बहुत गए पिक्चर देखने के लिए। इंटरवल में पता चला कि भैया तुम तो निकल लिए यार। सडनली आई हैव नेवर सीन दैट वो 2 घंटे के टाइमिंग के अंदर सडनली एवरीथिंग, द होल लाइफ टर्न अराउंड। गए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, अकेले गए थे, और जब वहाँ से निकले हैं हम, तो इतने सारे लोग पीछे भाग रहे थे मोटरसाइकिल के।
वहाँ से गए हम सत्यम, जहाँ पर आई थिंक आग का गोला, डेविड धवन फिल्म हैड रिलीज देयर। सो हमारी फिल्म कुछ 18 थिएटर में लगी थी, 18 प्रिंट्स, और डेविड की फिल्म वाज अ वेरी बिग रिलीज। तो डेविड मुझे कहता है, आई सॉ हिम देयर ऑल्सो रिएक्शन देखने के लिए, तो डेविड का मुझे लुक याद है कि इसका क्या होगा इस बच्चे का, सलीम का के बच्चे का, एंड आई कुड रीड दैट लुक, लेकिन आई हैड जस्ट सीन द रिएक्शन ऑफ द अर्लियर शो, एंड देन जैसे इंटरवल का दरवाजा खुला, you know, it was a different scene only altogether, and that's when I could see it on his face as well कि ये बच्चा निकल गया, and I thought seen it, so but that excitement was superb. मैंने प्यार किया, right down to this film, the greatest quality he has, except of course being a very natural actor, is I was that time amazed. Even now, his greatest quality is not being afraid to fail. Not worried, bad shot, dialogue नहीं है, कुछ नहीं. That is so amazing. That is the greatest strength he has, that he has laugh on himself. ये पगला है समझाने से समझे ना. मैंने प्यार किया हिट होने के बाद सलमान खान इंडिया के हॉटेस्ट पिन अप बॉय बन गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरी फिल्म पूरे 1 साल के बाद तो मैंने प्यार किया में फुल क्रेडिट भाग्यश्री को मिला था। फिर लगा कि डायरेक्टर बहुत अच्छा है, सूरज बड़जात्या जी को फुल क्रेडिट मिला, सलमान को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। तो वो ऐसे हुआ कि वो किसी मतलब 2-3 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं, कोई सलमान का अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई सलमान की पिक्चर किसी प्रोड्यूसर कोई नहीं गया उसके पास। तो सलीम साहब उनके डैडी गए, जीपी सिप्पी साहब के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, शोले बहुत सारी पिक्चरें, अंदाज साथ में काम किया था उन्होंने, सीता और गीता इनमें। तो उन्होंने बोला कि सिप्पी साहब आप ऐसी एक अनाउंसमेंट दे दो, आप पिक्चर मत बनाओ, आप एक अनाउंसमेंट दे दो कि आप पिक्चर बना रहे हो मेरे बेटे के साथ, तो एटलीस्ट थोड़ी इंडस्ट्री में हलचल होगी। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया, सैटरडे के दिन वो ट्रेड पेपर में छपा कि सिप्पी साहब इज मेकिंग अ फिल्म विद सलमान खान। तो मैंने जब पढ़ा तो हमारी नई नई म्यूजिक कंपनी थी उस वक्त, तो मुझे चाहिए थी पिक्चरें, और मैंने प्यार किया का म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो मैं मंडे के सुबह को मैंने फर्स्ट फ़ोन किया सिप्पी साहब को, और मेरा ऑफिस भी वहीं होता था पीछे ड्रीमलाइन सिनेमा के पास में। तो मैंने बोला आप हो ऑफिस में? तो मैं मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सो एंड सो हूँ, टिप्स कंपनी हमारी है, मैं क्या मिलना चाहता हूँ आपसे। बोले आ जाओ। तो मैंने उनको बताया कि ये मुझे आपकी जो ये पिक्चर आप बना रहे हैं ये मुझे चाहिए। जब मैंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया म्यूजिक लेने का, तब वो पिक्चर बनी, और जब जो पैसा मैंने दिया था उनको, उनसे उन्होंने जाके सलीम साहब को साइन किया, सलमान को साइन किया, रवीना टंडन को साइन किया, ऐसे ही वो पिक्चर रोल हुई। तो वो जब पत्थर की फुल अनाउंसमेंट आई कि जीपी सिप्पी इज मेकिंग अ फिल्म विद सलमान खान, देन इट वाज नॉट लुकिंग बैक फॉर सलमान खान। उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स आई, कुछ चली, काफी सारी नहीं भी चली, लेकिन उनके करियर को कोई डेफिनेट दिशा नहीं मिली। ऐसा हो क्यों रहा था? पर जितने भी लल पीरियड्स आए हैं ना मेरी लाइफ के अंदर, वो लल पीरियड्स आए हैं मेरी वजह से। उस वक्त एक घर लेना था, तो मुझे पता था कि वो जो फिल्में हैं वो एवरेज फिल्में हैं जो मैं साइन करने जा रहा हूँ, और उन फिल्मों के अलावा कोई चॉइस नहीं था मेरे पास साइन करने का। फिर एक घर खरीद लिया उन पैसों से। तो एज फार एज करियर का डूबना, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब वो लकीली कि वो जो बेट पेड ऑफ वेल हो गया, और करण अर्जुन आ गई, जीत आ गई, साजन आ गई, ये सब जो, अच्छा साजन पे हमको कोई भरोसा था नहीं, हाँ पता नहीं, और वो इतनी बड़ी हिट हो गई, म्यूजिक हिट हो गया उसका, तो फिल्म अलग ही लेवल पे चली गई। फिर एक टाइम आया था जहाँ पर वापस से वो लौट आया कि
दोस्त यार के साथ काम करना शुरू कर दिया क्योंकि बाहर वाला कोई काम कर नहीं रहा था। इमेज भी थोड़ी सी वेयर्ड हो गई थी मेरी, पता नहीं क्यों। आई थिंक सबसे ज़्यादा फिल्मों में मैंने ही काम किया होगा। ओनली थिंग इज दैट के हिज सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। कभी किसी ने असिस्टेंट काम किया था और कहा था यार जब मैं हीरो बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा तो तेरे साथ फिल्म बनाऊंगा, तो वो आ गया, उसकी फिल्म कर ली। किसी ने कहा मेरी फिल्म रुकी पड़ी यार उसमें गेस्ट रोल कर दे। ही वॉज नॉट डूइंग फिल्म टू कि अपने करियर को एनहांस करे। ही वॉज मोस्ट ऑफ द फिल्म्स ही वॉज डूइंग फॉर सम डिफरेंट रीजन। अब उसमें एक प्रोफेशनलिज्म आया है, वो बहुत ज़रूरी था। अब ये भी कहते हैं लोग प्रोड्यूसर के यार वो तू इंसान नहीं रहा, वो जो तू रहा, छोड़ो ना पैसा क्या है, अभी तू पैसे की बात करता है। एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि डजंट मैटर फ्रेंडशिप, इफ अ फ्रेंड इज गेटिंग योर फिल्म और अच्छी फिल्म है तो करो, और अगर अच्छी फिल्म नहीं है तो आपका ड्यूटी एज अ फ्रेंड है कि बोलना कि यार ये फिल्म ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। सो देन आई स्टक टू दैट। मुड़ के देखने का फ़ायदा क्या है, वही चीज़ें अभी तक कर रहा हूँ कि जो कि बचपन में करता था। तो वही साइकिल चलाना, वही उछल कूद, वही मस्ती। हाँ, मुझे वो इंथुजियाज्म का लेवल, वो एक इंटरेस्ट लेवल मुझे डाई डाउन नहीं करना, क्योंकि जिस दिन वो अगर डाई डाउन हो गया तो एक बूढ़ा आदमी सेट इन हो जाता है, और मैं उस बूढ़े आदमी के लिए कोई ओपनिंग नहीं छोड़ना चाहता मेरे में। कितनी अजीब बात है ना। I mean, जब कोई एक्टर हिट हो जाता है तो मीडिया उनकी छोटी सी छोटी बात पर नजर रखती है। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, हर चीज की चर्चा होती है। आज सलमान एक सक्सेसफुल स्टार हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और पिछले दशक के रिकॉर्ड्स को देखें तो बेझिझक उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया जा सकता है। तो फिर अब आगे का प्लान क्या है, और पुरानी कौन सी यादें साथ हैं? वो कौन सी जगह है अभी भी चाहते हैं कि जाएं, या जब भी मौका मिलता है अकेले में यू गो टू दोज प्लेसेस? एक माउंट मेरी चर्च चला जाता था, और एक जगह प्रार्थनालय बैंड स्टैंड पे, वहाँ पे जाता हूँ मैं। अभी भी जाते हैं? हाँ, एक यॉट रेस्टोरेंट है, वहाँ चला जाता हूँ। फिर हम लोग बचपन में बैठा करते थे यहाँ पर शाहरुख के घर के सामने, वो दुबाश बंगला हुआ करता था। तो पूरे दोस्त यार उसको ग्रीन पैच बोलते थे। तो कोई माउंट मेरी से आता था, तो कोई बैंसन से आता था, मैं यहाँ से आता तो वहाँ पे बैठते। मैं सी रॉक से निकलता था एक्सरसाइज वगैरह करके, स्विम करके, फिर मैं यहाँ पर आके मिलता था। फिर वो जब से हम हीरो बन गए, वो स्पॉट अभी भीड़ भाड़ होने लगी तो वो स्पॉट ही छोड़ दिया। बाकी के लोग अभी तक बैठते हैं जो बचपन के दोस्त हैं। फिर एक 16 रोड पे एक जगह थी, लस्सी की जगह थी, वहाँ पर बचपन में बहुत लस्सी पी। आज जब मुड़कर देखते हैं तो क्या देखना पसंद करते हैं? मुड़ के देखने का फ़ायदा क्या है, वही चीज़ें अभी तक कर रहा हूँ कि जो कि बचपन में करता था। तो वही साइकिल चलाना, वही उछल कूद, वही मस्ती। हाँ, मुझे वो इंथुजियाज्म का लेवल, वो एक इंटरेस्ट लेवल मुझे डाई डाउन नहीं करना, क्योंकि जिस दिन वो अगर डाई डाउन हो गया तो एक बूढ़ा आदमी सेट इन हो जाता है, और मैं उस बूढ़े आदमी के लिए कोई ओपनिंग नहीं छोड़ना चाहता मेरे में। आज 26 साल बाद प्रेम की पहचान लिए ये सुपरस्टार एक बार फिर लौट आया है, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल पे बैठे दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि पुराने साथियों के साथ साथ नए चेहरों को आवाज देने के लिए। नए चेहरों के साथ साथ पुराने अंदाज में प्रेम आए हैं अपनी नई कहानी सुनाने। What I am watching now for few years कि सलमान is becoming a better human being. सलमान की प्रोग्रेस एज ए ह्यूमन बीइंग भी हो रही है। Is becoming more forgiving। छोड़ो यार, किसी ने सुन लिया कहीं कि किसी ने बुराई की है, या किसी ने कोई बात की है, या किसी ने लेट डाउन किया है, या किसी ने कोई गलत बात की है, तो बुरा लगता है उसको 1-2 दिन, उसके बाद छोड़ो, भूल जाओ। शाहरुख मिल गया, उससे गले मिल गया, समझे? आई डोंट नो हाउ
शाहरुख would have, अगर सलमान गैर नहीं मिलता तो आज I can't say because it's unfair on my part to say, but I don't know whether he would have done it or not. But Salman could do it. सलमान खान के पिता आज फख्र से अपने बेटे से एक ही बात कहते हैं, Go straight and turn right. ये हिंदी सिनेमा है, यहाँ एक पल में किस्मत बनती है, बिगड़ती है। बस उस पल को आने में अक्सर सालों लग जाते हैं। हाँ, उस एक पल में किस्मत बनती है, दास्तान नहीं। दास्तान तो बीच के उन सालों से बनती है, उन संघर्षों से, उन चुनौतियों के सफर से बनती है, जिसे हमारे आज के सुपरस्टार्स पूरी ईमानदारी, सच्चाई और गर्व के साथ बयां करते हैं सेल्फी में। Well, जैसे कहा जाता है, all good things must come to an end. ये हमारे फर्स्ट एपिसोड का एंड है, लेकिन हमारे शो की शुरुआत। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और स्टार, एक और स्ट्रगल और एक और सेल्फी के साथ। So till then, Karan signing off. I'll see you guys next time.